खट्टी मीठी कहानियाँ। सुबह सवेरे अंजलि घर का काम कर रही है। इतने में घर के बाहर एक कुत्ता आता है। अंजलि को कुत्तों से बहुत प्यार है, इसलिए इस कुत्ते को देखकर अंजलि के मन में दया जाग उठती है। वो रसोई से एक रोटी लाकर कुत्ते को खिलाती है। आजा कालू, ये रोटी खा ले। वो कुत्ता रोटी खाने लगता है। इतने में घर के अंदर से अंजलि की सास बिमला बाहर आती है और अंजलि को टोकती है। अरे वाह बहू, यह इंसान के लिए खाना नहीं है और तुम एक कुत्ते को खिला रही हो। ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? ये तो बस एक अबला प्राणी है और ये रोटी तो कल रात की बची हुई है। तो क्या हुआ? ये तो हम नाश्ते में खा सकते थे। खामखा इस कुत्ते को देने की क्या जरूरत थी? खामखा मत कहिए माँ जी, हर एक प्राणी भगवान का रूप है, उन्हें खिलाने से तो पुण्य मिलता है। क्या करोगी इतने पुण्य का? पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते हैं ना। तुम इस घर में नई आई हो, आगे से खाना बर्बाद मत करना। अरे यार, क्या कंजूस घर में शादी हुई है। माँ जी कितनी कंजूस है। अंजलि वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने पति प्रफुल्ल को फोन करती है। शादी से पहले तो आपने नहीं कहा था कि आपके घर वाले इतने कंजूस हैं। अरे अंजलि, वो तो हमेशा से ऐसी ही हैं। क्यों? अरे छोड़ो भी, तुम इन सब बातों को अपने दिल पर मत लिया करो। हाँ नहीं, मगर एक रोटी कुत्ते को खिलाने से ऐसा क्या हो जाएगा? अंजलि और प्रफुल्ल फोन पर बातें करते रहते हैं। अंजलि और प्रफुल्ल की शादी हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। अंजलि अच्छे परिवार से है, मगर प्रफुल्ल की माँ बिमला बहुत कंजूस है। बिमला अंजलि के हर काम पर उसे टोकती रहती है। वो एक रोटी ज्यादा खा ले तो उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। अंजलि और प्रफुल्ल अभी फोन पर बात कर ही रहे हैं। इतने में बिमला वहां पर आ जाती है। अरे अरे, इतनी देर से फोन पर बात क्यों कर रही हो? तो क्या हुआ माँ जी? अपने पति से ही तो बात कर रही हूँ। अरे जिससे भी बात करो, फोन का बिल कितना बढ़ रहा है वो ध्यान में नहीं है। मेरा बेटा जब शाम को घर आ जाएगा तब बात कर लेना। फालतू में फोन का बिल बढ़ा के क्या फायदा? रखो फोन। अंजलि फोन रख देती है। तभी उसको चक्कर सा आ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। बिमला ये देखकर घबरा जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? बहू सर चकराकर गिर गई। लगता है खुशखबरी आने वाली है। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, फालतू में पैसा खर्च हो जाएगा। यही पास वाले गांव की दाई माँ को बुलाती हूँ। बिमला दाई माँ को बुलाकर लाती है। दाई माँ अंजलि की नस पकड़कर बोलती है, मुबारक हो, घर में नया मेहमान आने वाला है। मगर लड़की होगी या लड़का, ये तो बताइए। उससे क्या होगा माँ? लड़का लड़की एक समान है। अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। लड़की होने से खर्चा ज्यादा होगा। अरे तू चिंता मत कर बिमला, लगता है लड़का ही होने वाला है। अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बिमला अपने मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी दाई माँ बोल पड़ती हैं, मगर बिमला, बहू का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ, बहुत ख्याल रखेंगे। अब आप जाइए। बिमला दाई माँ को भगा देती है। शाम को प्रफुल्ल घर आता है और ये खुशखबरी सुनता है। सच? मैं बाप बनने वाला हूँ। वाह, क्या खुशखबरी दी है तुमने अंजलि। वाह,
थैंक यू सो मच। दाई माँ ने अच्छी चीजें खाने के लिए बोला है, मगर तुम्हारी माँ कुछ खाने तो देती ही नहीं। अरे यार, ये माँ भी ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे सलाह लेकर तुम्हारे लिए दवाई और बाकी जरूरत की सारी चीजें लेकर आऊंगा। हाँ, रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना कर लाता हूँ। हाँ। प्रफुल्ल रसोई में जाता है और अंजलि के लिए खाना बनाने लगता है। तभी वहां पर बिमला आ जाती है। पहली बात तो ये है कि तू क्यों खाना बना रहा है? उसके शरीर में क्या जंग लग गया है? और दूसरी बात, अभी खाने की जरूरत ही क्या है? रात को तो खाएगी ही ना। सब कुछ एक ही दिन में खा लेने से कैसे चलेगा? अरे माँ, मैं तुम्हारी बहू के लिए कुछ अच्छा सा पका रहा हूँ। वो माँ बनने वाली है ना, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, है ना? ये बोलकर बिमला प्रफुल्ल को खाना बनाने से रोक देती है। प्रफुल्ल खाली हाथ अंजलि के पास आता है। देखो जी, बुरा मत मानो, मगर इस हालत में इतना कम खाने से कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ अंजलि। ये लो, कुछ पैसे रख लो। अगर कल कोई फल वाला आए तो उससे कुछ फल खरीद लेना, ठीक है? प्रफुल्ल अंजलि को पैसे देता है। अगले दिन सुबह प्रफुल्ल ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद वही कुत्ता फिर से आता है। कुत्ते को देखकर अंजलि के मन में फिर से दया जाग उठती है। वो बिमला के पास जाती है और एक रोटी मांगती है। माँ जी, मुझे एक रोटी दे दीजिए, कुत्ते को खिलाना है। मैं गर्भवती हूँ ना, अबला प्राणी को खिलाने से भगवान जी खुश हो जाएंगे और मेरे बच्चे का भला होगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना बहू, हमेशा पैसे बर्बाद करने के बारे में सोचती हो। वो सब छोड़ो, घर का काम करो। पर घर कितना गंदा लग रहा है, साफ करो सब कुछ। मगर मैं तो पेट से हूँ। इस हालत में काम करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे, तुम कहीं की महारानी हो क्या? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? क्यों ना माँ जी, कुछ महीने के लिए एक नौकर रख लेते हैं। नौकर रखने से बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इस घर में कामचोरी नहीं चलेगी। जाओ, खुद काम करो। अंजलि घर का काम करने में व्यस्त हो जाती है। काम करते वक्त उसे काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। काम खत्म करके वो बाहर जाती है तो देखती है एक फल वाला आ रहा है। फल ले लो, फल ताजे ताजे मीठे मीठे फल। फल ले लो, फल ताजे ताजे मीठे मीठे फल। अरे, फल वाला आ गया, मुझे फल खरीदना है। ये बोलकर अंजलि प्रफुल्ल के दिए हुए पैसे लाती है और फल खरीदने लगती है। इतने में वहां पर बिमला आ जाती है। ये क्या बहू, ये सब फल वल की क्या जरूरत है? अरे माता जी, भाभी जी को अभी फल खाने की बहुत ही जरूरत है। हाँ। तुम चुप रहो, फल वल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अजीब है माता जी, 2-3 फल खरीदने में क्या कंजूसी दिखा रही हैं आप? भाभी जी को ले लेने दीजिए ये फल। बड़े गंदे आदमी हो तुम। हम दोनों के बीच में मत बोलो, भागो यहाँ से। ये बोलकर बिमला फल वाले को भगा देती है। अंजलि अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। हाय भगवान, किस कंजूस खानदान में मेरी शादी हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अंजलि रोती रही। इसी तरह दिन बीतता रहा। बिमला अंजलि को ठीक से खाना तक नहीं देती, डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती।
अंजलि को पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। एक दिन गुस्से में आकर अंजलि अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। अंजलि की माँ जानकी उसे लेने के लिए उसके घर जाती है। बेटी चल यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ माँ चलो। इतने में बिमला वहां पर आ जाती है। कहाँ लेके जा रही हो मेरी बहू को? सुनो, मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आज ये चली गई तो फिर कभी लौटकर नहीं आ पाएगी। इस घर में मैं इसे घुसने नहीं दूंगी। ये सुनकर अंजलि जा नहीं पाती। बिमला अंजलि की माँ जानकी को उल्टा सीधा कहकर उन्हें भगा देती है। इसके बाद बिमला और भी कंजूसी करने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। अंजलि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो कमजोर दिखने लगती है। एक दिन अचानक अंजलि के पेट में तीखा दर्द उठता है। दर्द हो रहा है, बचाओ। प्रफुल्ल और बिमला दौड़कर आते हैं। अंजलि की इस हालत को देखकर प्रफुल्ल अपना आपा खो बैठता है। क्या हुआ? क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? माँ, इसे अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा, अभी। अस्पताल क्यों? नहीं नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। तुम इसकी जान लेकर ही मानोगी क्या? हाँ? प्रफुल्ल का गुस्सा देखकर बिमला चुप हो जाती है। दोनों मिलकर अंजलि को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर अंजलि को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। बाहर प्रफुल्ल और बिमला बेचैनी से इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। ये वही डॉक्टर है। हाँ, क्या हुआ विकास? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाई, एक बुरी खबर है। अंजलि का गर्भपात हो गया है। लगता है ठीक से खाना नहीं खाती थी वो। ऐसा पौष्टिकता के अभाव में ही होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, माँ देखा तुमने? ये तुमने क्या कर दिया माँ? आपकी कंजूसी के कारण उस बेचारी को ये कीमत चुकानी पड़ी। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी गलती की वजह से बहू की आज ये हालत है। विमला रो रो कर माफी मांगने लगती है। विमला को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो कहती है, बेटा मुझे एक बार के लिए अंदर ले चल। मुझे बहू से माफी मांगना है। मैं कितना खुश थी कि घर में एक बच्चा आने वाला था, मगर मेरी ही गलती की वजह से ये हुआ। मुझे अंदर लेकर चल बेटा। विकास यानी कि प्रफुल्ल का डॉक्टर दोस्त दोनों को अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर बिमला चौंक जाती है। वो देखती है कि अंजलि के गोद में एक हंसता खेलता हुआ बच्चा है। अरे ये क्या? आपने तो बोला था कि। हाँ, ये प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया है। असल में प्रफुल्ल का दोस्त हूं ना मैं, उसने मुझे आपकी कंजूसी के बारे में बताया था, तभी हमने ये प्लानिंग कर ली थी। और देखिए, ये प्लान कामयाब रहा है ना? हाँ, सच में ये काम कर गया। बहू मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी कंजूसी नहीं करूंगी। विमला माफी मांग लेती है। अंजलि विमला को माफ कर देती है। विमला अपने पोते को लेकर खेलती रहती है। वो कंजूसी बिल्कुल छोड़ देती है और इस तरह अब सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.